नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन धान मंडी में हुई धान का तोला मजदूरों की सभा। रोजगार देने की मांग को लेकर 8 अक्टूबर को एसपी ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। हनुमानगढ़ पहुंचे ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नरवे की सरकारी खरीद में गिरदावरी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। किसानों ने जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का किया घेराव। विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की मांग। शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मंगलवार शाम हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंक्शन सर्किट हाउस में उनका अभिनंदन किया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला मंगलवार शाम हनुमानगढ़ पहुंचे। डॉक्टर बीडी कल्ला के हनुमानगढ़ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार व जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि हनुमानगढ़ का प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिले में उनका पहला दौरा है। प्रदेश सरकार के कोरोना से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसको लेकर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण को लेकर जिले की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में वर्क फ्रॉम होम और नो मास्क नो एंट्री अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसी स्थिति में मास्क की वैक्सीन का काम करेगा। मास्क पहनकर नियमित रूप से हाथ धोकर और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपने और अपने परिवार की जान बचाई जा सकती है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कोरोना चरम पर है। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा अब और बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखना ही इससे बचने का एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए इसका स्पष्टीकरण देते हुए आमजन से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मेरा पहला दौरा है। इस दौरे के अंतर्गत कल कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले, आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं और जरूरत पड़ेगी तो और मास्क बनाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ अन्य संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और खास तौर से हनुमानगढ़ के निवासियों को, प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि मास्क ही एक बचाव का साधन है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। वैक्सीन के अभाव में मास्क आपका बचाव कर सकता है और आप दूसरों का बचाव कर सकते हो। ये मास्क पहनकर ही आप घर से निकलें और मास्क के माध्यम से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी को कोई लक्षण कोरोना का मिले तो तत्काल जांच कराएं, उसका उपचार करें। उपचार करने पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे ये रोग आगे नहीं बढ़ता है, ठीक भी होता है। इसलिए कोविड के प्रति जागरूकता अभियान, सजग और सतर्क रहने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है। आइए हम सब लोग इसमें सहयोग करें और सतर्क रहकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ें। धान का तोला मजदूरों की एक सभा टाउन धान मंडी में आयोजित की गई। सभा में रोजगार देने की मांग को लेकर 8 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मजदूर एकता, मजदूर एकता, इंकलाब, मजदूर एकता। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों व व्यापारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच बेरोजगार हुए तोला धान का मजदूरों की मंगलवार को लगातार दूसरे दिन टाउन की धान मंडी में सभा आयोजित हुई। सभा में मजदूर नेताओं ने सरकार से तोला धान का मजदूरों की रोजी रोटी नहीं छीनने की गुहार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अनाज मंडियों में मजदूरों को काम नहीं मिला तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आंदोलन किया जाएगा। सभा में निर्णय लिया गया कि मजदूरों को रोजगार दिलाने के साथ जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष C2 माकपा व किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन
प्रदर्शन किया जाएगा। एसपी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर से मिलकर मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अनाज मंडी में काम करने वाले तोला धान का मजदूरों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों को काम नहीं मिलना मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी, फैक्ट्री मालिकों तथा ठेकेदारों की साजिश है ताकि उनकी मजदूरी बचे। ये तीनों इकाइयां मिलकर श्रमिकों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन श्रमिक ऐसा नहीं होने देंगे। सर, आज जिस तरह से हम अनाज मंडी में मजदूर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इसलिए हमें ये जबरन कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अनाज मंडियों में मजदूरों का काम खत्म कर दिया गया है। लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, इनका काम खत्म किया जा रहा है। हम सरकार से आज कलेक्टर के माध्यम से आज उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि हमारी बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इन पर ध्यान दो। सरकार से आग्रह करो कि अनाज मंडियों का काम खत्म ना हो, जिससे कि हजारों मजदूर बेरोजगार होने में काम मिल सके। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं केवल हमें काम मिले। सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है कि वो जमींदार माल सीधा की सीधा फैक्ट्रियों में जाए, मंडियों में आए ही ना। अगर मंडियों में नहीं आएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसलिए मैं आपसे, आप मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर गौर करे कि मंडियों के माध्यम से अगर माल बिकेगा तो लाखों मजदूरों को काम मिलेगा, उनका घर चलेगा। आप मंडियों के माध्यम से अगर माल नहीं बेचना चाहते हो तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, वो भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं। और आखिर इस वक्त हमने मजबूरन होकर ये कदम उठाना पड़ा कि हम कलेक्टर के माध्यम से जाएं, उन्हें ज्ञापन दें, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें कि हमारे मजदूरों के बारे में सोचें ताकि हमारे चूल्हे जल सकें, जो कि इन सरकार की नीतियों द्वारा हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। व्यापारी पहले तो कहते हैं हम व्यापारी, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यही व्यापारी पीछे जाकर नरमे की बोली करवा रहे हैं, कहने पर भी नहीं मान रहे। अब बाद में जाकर इनके पीछे जाकर बंद करवाया गया, तब व्यापारी कहते हमें सूचना नहीं दी। लेकिन हमने पूरी अनाज मंडी में अनाउंसमेंट किया, व्यापारी कोई भी व्यापारी भाई नरमे की बोली नहीं करेगा, अनाज की बोली नहीं करेगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के व्यापारी हैं जो इस मंडी में बोली करवा रहे हैं, जो सोचते हैं कि मजदूरों की हड़ताल ना हो, लेकिन हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहे। समस्या आ रही है, हमारे दाना मंडी का काम रोजगारी है, सारी बंद हो चुकी है। मजदूरा की मजदूरी नहीं है, धान के समाज की सारी मजदूरी चली गई। हमारे लंबरदार, हमारे छोटे छोटे बच्चे वे कहाँ जाए काम करने के लिए? लंबरदार वे कहाँ जाए लंबरदार काम करने के लिए? सब मजदूरी हमारे पास है नहीं। हमारे बैठक में बातचीत हुई भी, हमारे समाज की हड़ताल करेंगे, कलेक्टर रुकता है तो पूछेंगे कि हमारी मजदूरी हमारे को मिलनी चाहिए। फैक्ट्रियों माल मत खुले, दुकानों पे आना चाहिए। जुन्ने के जाते हैं वो जाए, वो भी यहाँ पे आना चाहिए। हमारी मजदूरी हमारे को मिलनी चाहिए। हम रोजगारी हम क्या खाएंगे? धान का समाज की मजदूरी चल जाए तो हम क्या कहेंगे? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारी मजदूरी यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ अनाज मंडी में धान का तोला मजदूर के तमाम मजदूर और विशेष तौर से CITU का तमाम जिले का नेतृत्व, हमने अभी आम सभा की कि अभी जो सरकार, मोदी सरकार, सेंटर की सरकार जो 3 अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ लेके आई है, उससे तय है कि किसान बर्बाद होगा, हमारा ये जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, वो बर्बाद होगा, हमारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। और अगर मंडियां खत्म होती है तो मंडियों में काम करने वाला तमाम मजदूर, हमारा धान का मजदूर, हमारा तोला मजदूर और सारे का सारा ये मजदूर, इसका रोजगार चला जाएगा, इसकी रोटी और रोजी छिप जाएगी। इसलिए आज बैठ के यहाँ तय किया है पूरे जिले में एक प्लानिंग बनाकर कि 8 तारीख को एक तो प्रदर्शन का ट्रेन पर प्रदर्शन करके हम मांग पत्र देंगे एक तो कलेक्टर साहब को कि ये जो व्यवस्था जो 1955 में जो व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई, जो पहले वाली जो व्यवस्था है उसको जारी रखा जाए ताकि इनकी रोटी रोजी इन मजदूरों की खत्म नहीं हो। ये प्लानिंग बनाई है और पूरे जिले में तैयारी करके, और अभी 8 तारीख को प्रदर्शन है, उसके बाद हमारी जो पूरे जिले का नेतृत्व है वो बैठ के और तमाम ये मजदूरों के जो नेतागण हैं उनके साथ बैठकर आगे के संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। नरमे की सरकारी खरीद में गिरदावरी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर किसानों ने जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।
विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि पहले ही कृषि जिंसों की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं की जा रही और अब फसल खरीद को लेकर गिरदावरी की अनिवार्यता किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। किसानों का कहना है कि पटवारी गिरदावरी देने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि 15 अक्टूबर से पहले वे औपचारिक रूप से किसी को गिरदावरी नहीं दे सकते। ऐसे में किसानों की नरमा की फसल की सरकारी खरीद के लिए टोकन नहीं मिल पा रहे। किसानों ने बताया कि फसल खरीद को लेकर पूर्व में गिरदावरी की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब किसानों को कथित रूप से परेशान करने के लिए गिरदावरी की अनिवार्यता का बहाना बनाया जा रहा है। किसानों ने जमाबंदी के आधार पर नरमा फसल की खरीद करवाने की मांग की है। सरकारी ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 400 ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ? ਉਹਨੇ ਗੋਕਾ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। 40-42 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਖਾਣਾ। ਸੇਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੇਠਾਂ ਦੀ 1 2 3 ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖਣੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1 2 3 ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਗਿਆ। 5-4 ਬੋਲੀ ਦਾ ਟਰਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾਲੇ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟੂਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਟੂਗਾ ਨਰਮਾ ਸਾੜੂਗਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ उन्होंने बोली बंद कर दी। हमारे जो नरमे की शीशे है वो खरीद नहीं करने लग रही है। वास्ते से आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नहरी माली गिरदावरी ले, जबकि गिरदावरी 15 अक्टूबर से पहले राजस्थान सरकार का भी नियम बने हुआ था। उस आधार पर पटवारी 15 अक्टूबर से पहले दे नहीं रहे और इस वजह से नरमा जो है शहर में आ गया। वो किसान कुछ व्यापारी खुली लूट में लूट रहे हैं। इस वजह से हमारा कहना है कि जमाबंदी के आधार पर होती है रेवेन्यू विभाग की जमाबंदी से रजिस्ट्री कराई जाए तो जमाबंदी से नरमा क्यों कम तुलाया जाए, तो मूल रिकॉर्ड जमाबंदी है उससे तुलाया जाए, यही हमारा कहना है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। गहलोत की सरकारी छूट, गहलोत की सरकारी छूट, गहलोत की सरकारी छूट। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को टाउन स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि लॉकडाउन के बाद देश के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। ऐसे में सरकार ने विद्युत दरों में बेतहाशा वृद्धि कर आमजन को आर्थिक संकट में डाल दिया है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कई संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर यदि कोई विभागीय दफ्तरों में जाता है तो विभाग के कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बिजली मीटर से रीडिंग के लिए आने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जब ज्यादा बिल आने की शिकायत की जाती है तो वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय में ज्ञापन सौंप विद्युत दरों में कटौती करने व आमजन के साथ कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को दूर करने की मांग की है। महिलाओं की अरदास है, महिलाओं की अरदास है। समस्या जी बिजली का बिल हम बढ़ोतरी फुल कर रखी है। गरीब आदमी का काम को नहीं। अरे तो आज सुबह ही यूनिट देखना है तो 363 यूनिट लिख दिया, बल्कि बिजली का 262 यूनिट आज कहा 100 यूनिट बढ़ा के लिख दिया। वो क्या 70,000 रुपया लिया तनख्वाह, तो इतना ही दिखाऊंगा मैं तो। और हमारी तनख्वाह में थे कोई कमी करोगे वह बात की वर्करांगो। मैं तो जी बिजली का बिल में कोई माफ करना है, कोई समझौता एक्ट में कोई कमी हो है तो ए सरकार हमेशा हर बार कभी स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी, कभी किसी में बढ़ोतरी, कभी नगर निगम को और को सारा सरकारी बोझ है नहीं आम जनता के ऊपर क्यों गिरा है, मजदूर वर्ग पे क्यों गिरा सारो, तो एक कर्मचारियों पे गिरना चाहिए सारो। बाकी यह थोड़ी है कि सरकार का कर्मचारी सारा एकला सरकारी खजाना का भागीदार है तो आम मजदूर वर्ग है बाना भी कुछ मिलना चाहिए ये बात को। तो थोड़ी है कोई हर बार सरकार जो कि बन जाए भाई हमेशा आपकी दादागिरी मचावर हर शहर में जिसकी मन मर्जी है गुंडागर्दी चला बिल काट दिया तो बाद में 200 रुपया यूनिट ले गए
कनेक्शन करने जावे कोनी, बाद में कहते हमारा काम कोनी, बहुत लाइन में अलग हूँ, तो मन मर्जी की दादागिरी चला रही है। बिजली के जो बिल डबल आ रहे हैं, अभी पिछला बिल मैंने 5,500 का भरा था और अब फिर उन्होंने 5,000 का बिल फिर दे दिया मेरे। और लॉकडाउन में इन्होंने जो छूट की थी वो कोई छूट छाट नहीं की है और ये बिल जो है जबरदस्ती करके हमारे से भरा है। बाकी सब जगह छूट कर रखी है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिजली महंगी कर रखी है और इसलिए जो गरीब आदमी है और मुफ्त आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, भर नहीं सकते इतना। शराब की अवैध ब्रांचों को बंद करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों ने मंगलवार को जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर अवैध शराब के कारोबार को रोकने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत जोड़किया में हनुमानगढ़ जंक्शन में अवैध शराब की कई ब्रांचें चल रही हैं। अन्य क्षेत्र के ठेकेदारों ने जोड़किया की लाइसेंसी दुकान के क्षेत्र में अवैध रूप से ब्रांचें खोल रखी हैं। इसी वजह से जोड़किया की लाइसेंसी दुकान की गारंटी पूर्ति करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में जोड़किया फाटक रीको के पास खोखा में व अन्य कई स्थानों पर शराब की अवैध ब्रांचें संचालित हो रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को शराब की अवैध ब्रांचों पर कार्रवाई कर उनको बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में श्यामलाल शोरकर, अरुण ठेकेदार, अरविंद, जयदीप, विनोद, रवि, राकेश, गगनदीप व अन्य ठेकेदार मौजूद रहे। ये हमारी मांग है सर, जोड़किया के हम ठेकेदार हैं और जोड़किया के पास में 2 नंबर वार्ड वालों ने हमारे पास ब्रांच चला रखी है। उनके ब्रांच चलाने से हमारी दुकान की गारंटी पूरी नहीं हो रही और जोड़किया बहुत लॉस में जा रही है 6 महीने से। तो जब हमारी गारंटी पूरी नहीं होगी तो सर फिर हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी एडीओ साहब से दरख्वास्त है कि उस ब्रांच को बंद किया जाए, ना तो ब्रांच वो चलाएं, हमारी कोई जोड़ कहीं ब्रांच नहीं चली, अदर ठेकेदारों की 10-12 ब्रांचें चल रही हैं। चाहे तो सबकी ब्रांचें बंद करी जाए, अगर ना करी जाए तो उस ब्रांच को जरूर वहाँ से उठाया जाए। हमारी ये मांग अवैध जोड़किया के पास में जो चल रही है 2 नंबर वार्ड की, वो अवैध चल रही है। हमारी मांग तो ये की एडीओ साहब से कि वो ब्रांच को बंद किया जाए और अन्यथा हमारी जो गारंटी टूट रही है हमारी गारंटी पूरी हो जाए और जो उनके जो गोदाम है, चल दुकान है, जो लोकेशन है, जो अपनी सीमा में रह के आपका कार्य करें और दूसरे ठेकेदार भी आपका कार्य सही समय से करें और हम भी आपके तरीके से सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे तो सर हम आगे और जाएंगे। ये डीओ साहब के पास दी, अभी जोधपुर भी देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, सबको लिख रखा है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ।
डटकर चलिए, रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत मंगलवार को जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 7 में नगर परिषद टीम ने घर घर जाकर मास्क वितरित किए। कोरोना की गंभीरता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत मंगलवार को जंक्शन के वार्ड संख्या 7 में नगर परिषद की टीम ने घर घर जाकर मास्क वितरित किए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रैली के जरिए आमजन को जागरूक किया गया। वार्ड पार्षद ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ लोगों में वायरस को लेकर गंभीरता समाप्त होती जा रही है। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। फिलहाल मास्क ही कोरोना की वैक्सीन है। ऐसे में जन आंदोलन चलाकर लोगों को मास्क पहनने, समय समय पर हाथों को धोने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जन आंदोलन के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आज राज्य सरकार के आदेशानुसार जैसा आपको विदित है, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी पूरे प्रदेश में जोर शोर से बड़ा अपने पांव पसार चुकी है। उसी संदर्भ में राज्य सरकार प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन का जो एक आगाज कर रखा है, उसी के संदर्भ में वार्ड नंबर 7 और 8 में आज जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें घर घर जाकर हमने स्टिकर बांटे हैं, लोगों को जागरूक किया है, घर घर जाके लोगों को मास्क दिए हैं और साथ ही लोगों से अपील की कि आप इस वैश्विक महामारी में अपने आप को बचा के रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ बार बार धोएं और स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, समाज, मोहल्ले, आस पड़ोस को भी जागरूक करें ताकि इस महामारी में हम लोग जो है विजित हो सके। आगामी 1 माह तक लगातार चलेगा और जिसमें हम प्रतिदिन 2 वार्ड में जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाल रहे हैं। तो 2 वार्ड एक दिन में लेने, इस तरह से लगभग अपने यहाँ 60 वार्ड हैं, जिनमें अब तक 7-8 वार्ड हो चुके हैं और आगामी 20-22 दिन और ये जारी रहेगा। गांव अमरपुरा खेड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विकास कार्यों में सहयोग करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। नजदीकी गांव अमरपुरा थेड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र बी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र के विकास कार्यों में योगदान करने वाले गांव के भामाशाहों को ग्राम विकास अधिकारी व आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र बी का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। गाँव के भामाशाह के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं में काफी सुधार किया गया है। इसके तहत केंद्र में बच्चों के लिए झूलों और खिलौनों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। समय समय पर गांव में रैली के जरिए लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर गांव के भामाशाहों सहित ग्राम पंचायत अधिकारी, आशा सहयोगी ने, सहायिका व ग्रामीण मौजूद रहे। ये आंगनबाड़ी केंद्र बी का जो 3रा स्थापना दिवस है ये मनाया जा रहा है और इसमें जो गांव के भामाशाह है जिन्होंने इस आंगनबाड़ी केंद्र को जो कुछ LED है या मेज़ है, अभी झूले मेज़ भी हैं, उनका सम्मान करने के लिए और ये हर वर्ष लगातार ये 3रा वर्ष है, 3 ये बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये तीसरा जो स्थापना इसमें इन भामाशाहों को का सम्मान किया जाएगा। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर यहाँ पे काफ़ी प्रभात फेरियाँ वगैरह निकाल के और वगैरह पंचायत की बैठक में और यहाँ पे भी आने वाले जो भी है उनकी सबसे यही कह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं और बेटी का कोख में कतल नहीं करें और कन्या भ्रूण। आज हमारी ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में आंगनवाड़ी पाठशाला बी का 3रा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम हर वर्ष हमारी कार्यकर्ता रानी देवी जिनागल और यहाँ की सहायिका कलावती बामनिया और ग्रामवासियों के सहयोग से हम धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाते हैं। कुछ भामाशाहों से हम सहयोग लेते हैं और भामाशाह भी बढ़ सककर सहयोग करते हैं। आज के कार्यक्रम में एक 14,000 की कीमत का जंपिंग झूला है, 4 टेबल दिए भामाशाहों ने, कुछ भामाशाहों ने जूते वितरित करवाए हैं और कुछ भामाशाहों ने यहाँ कुर्सियाँ वितरित की हैं। तो इसी प्रकार से हम हर वर्ष आंगनबाड़ी के अंदर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो आंगनबाड़ी में अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ LED लगी हुई है, 32 इंची LED है जिसके माध्यम से भी शिक्षा बच्चों को दी जाती है और
हमारे इस विद्यालय के, इस पाठशाला के बच्चे भी खूब अव्वल हैं, जो कि कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम देते रहते हैं और क्षेत्र की अच्छी आंगनवाड़ी है। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा के पदाधिकारियों ने डीएसपी अतर सिंह शोराण के पदोन्नत होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डीएसपी अतर सिंह शोराण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा मंगलवार को अतर सिंह शोराण का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर किसान महासभा के प्रदेश पदाधिकारियों ने अतर सिंह शोराण को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। किसान महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि डीएसपी पद पर रहते हुए अतर सिंह शोराण ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बतौर डीएसपी उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर किसान महासभा के पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारी अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा डीएसपी अतर सिंह शोराण, जो जिनका प्रमोशन होकर के वो एडिशनल एसपी यानी कि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर नामित हुए हैं, इसलिए हमारी अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो साथी हैं उन्होंने आकर के उनका सम्मान किया और सम्मान चिन्ह भी उन्हें प्रदान किया गया। यातायात पुलिस ने जंक्शन में नाकाबंदी कर सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात नियमों में कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। यातायात पुलिस ने जंक्शन में नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इसके अलावा कोरोना के दृष्टिगत बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जुर्माना राशि वसूली गई। यातायात पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मास्क के 33 MV एक्ट के तहत चालान काटे। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात नियमों व कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। यातायात शाखा द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कोविड-19 को लेकर मास्क जन जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा मास्क लोगों में जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगा के चले। जो विदाउट हेलमेट नहीं है, दोपहिया वाहन चालक वो हेलमेट लगाएं। और काफ़ी लोग ने हेलमेट और मास्क लगा रखे थे, कई कुछ लापरवाही कर रहे हैं। जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग, अन्य विभाग इस काम में आगे बढ़ रहे, हर तरीके से अपने सहयोग कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाएं ताकि आपका जीवन बच सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।